हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं RN45 एजुकेशन में। आज आप लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 3, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूं चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालें, वो भी सक्सेसिव मेथड से। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए बेसिक मेथड पढ़ाया हुआ है और दूसरी वीडियो में रेशियो मेथड। तो आप लोग उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज मैं पढ़ाने वाला हूं सक्सेसिव मेथड। इस मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा पार्ट नंबर 4 में ट्री मेथड, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए ट्री मेथड। तो अगर आप लोग इन चारों वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन का फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप लोगों को बस करना क्या है कि आप लोगों को इन चारों वीडियो को देखना है। अब ये चारों वीडियो कहाँ मिलेंगी? प्लेलिस्ट में जाइएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, उसमें ये वीडियो मिल जाएगी। उसमें आप लोगों को अभी 2 वीडियो मिलेगी, बेसिक और रेशियो। बेसिक मेथड, इसमें बेसिक नॉलेज दिया गया है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, मूलधन, मिश्रधन, ये सब क्या होता है इसमें ये बताया गया है, क्योंकि बेसिक नॉलेज का ज्ञान थोड़ा बहुत होना चाहिए आप लोगों को। और दूसरे मेथड में बताया गया है रेशियो मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें, इसको जरूर देखिएगा। उसके बाद आज मैं पढ़ा रहा हूँ सक्सेसिव मेथड, आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको ट्री मेथड। तो आप लोग जुड़े रहें अंत तक, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3, सक्सेसिव मेथड क्या है। सक्सेसिव मेथड को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को सक्सेसिव मेथड आ गया तो आप लोगों को ये ट्री मेथड भी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों लगभग सेम है। तो देखिए सक्सेसिव मेथड क्या है। तो इस मेथड को मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन है आपका, किसी धनराशि का 10% की दर से 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज 42 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है किसी धनराशि का 10% की दर से, मतलब 10% की दर यहाँ पे आर दिया हुआ है, 10% रेट। समय आपका 2 साल है, यानी टी का मान दिया है 2 साल, 2 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना दिया हुआ है? 42 रुपये। तो आपको बताना है पी का मान, धनराशि का मान नहीं दिया है, यहाँ पे पी का मान बताना है। तो आपको क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जैसे दर 10% की दर, 20% की दर, 12.5% की दर। ये दर कितनी कमाल की चीज़ है, आज आप लोग जानेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है 10% की दर, देखिए ध्यान से देखिएगा, 10% की दर। अब दर कहाँ पे लगती है? धनराशि पे, यानी मूलधन पे। अब यहाँ पे 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब अगर फ्रैक्शन में देखें तो 1/10 होता है, ये होता है, ठीक है। अब 1/10 यानी 10 में 1, ठीक है। यानी आपका अगर अमाउंट पी अगर 10 है तो उस पर ब्याज कितना है? 1 रुपये है। ध्यान से देखिएगा, अगर पी आपका कितना है? 10 है, ठीक है। तो ब्याज कितने का हो रहा है? 10 में 1। तो आप बताइए ए का मान कितना होगा? मिश्रधन मतलब मूलधन प्लस ब्याज, यानी अमाउंट आपका 11 होगा। अगर दर 20% है तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, यानी 20/100, यानी 1/5, ठीक है। यानी आपका अगर अमाउंट 5 है तो ए कितना होगा? यहाँ से देखिए, पी 5 है, 5 पे ब्याज कितना है? 1। यस आई का मान क्या है? 1 है, ठीक है। तो ए का मान क्या आएगा? 6 आएगा। ए का मान क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि अगर दर ज्ञात है तो आप लोगों को पी भी मिल रहा है और ए भी मिल रहा है। तो देखा आप लोगों ने दर कितनी कमाल की चीज़ है। तो आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में भी आप लोगों को पी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? पी का। तो आप लोग कहाँ पे जाएंगे? रेट पर। रेट आपका क्या है? 10%। देखिए आर का मान क्या है? 10%। तो सक्सेसिव मेथड क्या कहता है? देखिए 10% का मान क्या है? 1/10। तो सक्सेसिव मेथड आपका ये कहता है कि अगर आपका पी का मान 10 है तो एस आई कितना लग रहा है? 10 पे 1, यानी 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज है। यानी पी आपका अगर 10 है तो ए आपका कितना हो जाएगा? 11।
तो आप लोगों को 2 साल का निकालना है, तो दूसरे साल का भी ये 10 हो जाएगा, दूसरे साल भी ये 11 हो जाएगा। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, इन दोनों का करना है गुणा। यहाँ पे कितना आएगा 100, इन दोनों का भी कर दीजिए गुणा। यहाँ पे कितना आएगा 121। ठीक है। अब आप लोगों को पता क्या है क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज 42 रुपये है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे आता है, चक्रवृद्धि ब्याज आता है आपका CI कैसे आता है, A माइनस P से। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों का कैसे निकलता है, A माइनस P से। तो देखिए ध्यान से, चक्रवृद्धि ब्याज आपका दिया हुआ है 42 रुपये, यहाँ पे आ गया 42, A का मान यहाँ पे है कितना है 121 और P का मान क्या है 100 है। तो यहाँ से 21 का मान क्या आ गया 42। इसको ऐसे मैं लिख देता हूँ, 21 का मान आया है ये 42। तो यहाँ से 1 का मान क्या आ जाएगा 2, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2 है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है। तो आप लोगों को निकालना क्या है क्वेश्चन में, P का मान। P का मान टोटल कितना है 100। तो 1 का मान अगर 2 है तो P का मान कितना आ जाएगा 200। तो 200 रुपये आपका आंसर होगा। धनराशि कितनी है 200 रुपये। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। तो अब आप लोग बताइएगा ये सक्सेसिव मेथड कैसा लगा आप लोगों को। मैं अभी और क्वेश्चन कराऊंगा तब आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये देखिए R का मान दिया हुआ है 12.5%, T का मान 2 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 20.40 रुपये और P का मान आप लोगों को बताना है। इसमें भी आप लोगों को मूलधन बताना है। तो इसमें भी वही सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है R का मान, सक्सेसिव मेथड काफ़ी कमाल की चीज़ है। इस मेथड से आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को ही नहीं बल्कि सिंपल इंटरेस्ट को भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे R का मान क्या दिया हुआ है 12.5%। सक्सेसिव मेथड क्या कहता है लगा दीजिए उस पर। 12.5% को लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/8। आप लोग फ्रैक्शन में 125/100 12.5/100 करेंगे, उसके बाद 125/1000 हो जाएगा, उसके बाद काटेंगे तब तो 1/8 आएगा। अब R का मान 1/8 है, यानी रेट 1/8, यानी 1/8 का मतलब क्या है, P का मान अगर 8 है तो A का मान कितना हो जाएगा 9। कैसे होगा आप लोगों ने पीछे अभी देखा, क्योंकि 8 पे 1 रुपये का ब्याज लग रहा है। तो 8 पे 1 रुपये का ब्याज है, यानी 8 अगर मूलधन है तो अमाउंट कितना होगा मिश्र धन 9 रुपये, क्योंकि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो इसमें 2 साल के लिए करना है, तो दूसरे साल भी अमाउंट 8 ही रहेगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए। अब देखिए क्या आएगा, इधर तो आएगा 64, इधर आएगा 81। ठीक है, ये है आपका P, ये है आपका A 2 सालों का। तो यहाँ से अब आप क्या निकाल सकते हैं, आपको A पता है P पता है, तो आप लोग क्या निकाल सकते हैं CI। CI का मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन A माइनस P। तो यहाँ से 81 माइनस 64 जब करेंगे तो कितना आएगा, 81 में से 64 घटा देंगे आपका आएगा 17। अब यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20.40। देखिए अब यहाँ से 17 का मान आ गया 20.40। यहाँ से 1 का मान जब निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, लगभग आपका आएगा 1.2। 1 का मान इतना आ जाएगा। ठीक है, जब 1 का मान निकल जाएगा तो आप लोगों को निकालना क्या है, मूलधन। मूलधन यानी इसकी वैल्यू 64 की वैल्यू आप लोगों को निकालना है। 1 की वैल्यू पता है, तो इसलिए 64 बराबर 64 गुणे 1.2। अब 64 गुणे 1.2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, गुणा कर दीजिए, 12 चौको 48, 12 छक 72, 4 76, 76.8 रुपये। ये है आपका P। तो यहाँ से आप लोगों का P भी निकल गया, यही आप लोगों को निकालना था। तो देखिए सक्सेसिव मेथड से आप लोगों ने कितनी जल्दी से ही निकाल लिया P। तो ये है आपका सक्सेसिव मेथड। ठीक है, तो इस प्रकार सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे, जहाँ पे भी आप लोगों को रेट दिखेगी वहीं से आप लोगों को स्टार्ट कर देना है सक्सेसिव मेथड। ठीक है, तो आगे और भी क्वेश्चन देखिए। जैसे आप लोग 2-3 क्वेश्चन हल कर लेंगे आप लोगों को काफ़ी आसान लगने लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो देखिए अब मान लीजिए आप लोगों को इसी में निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का भी मान निकालना है। तो आप लोगों को P का मान तो निकल गया,
तो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, PRT/100। तो इस प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं। पी का मान पता है, पी का मान कितना आ गया 76.8। आर का मान क्या है, रेट आपका है 1/8। टी का मान 2 ईयर्स बट्टे 100। तो इस फार्मूले से आप लोग SI भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोगों का ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई भी फार्मूला यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे R का मान दिया है, T का मान दिया है, यहाँ पे A का मान दिया हुआ है। इससे पहले आप लोगों को C का मान दिया होता, लेकिन अब इसमें निकालना है P का मान, कंपाउंड इंटरेस्ट का मान। तो देखिए कैसे निकालेंगे। R का मान क्या है 10%। सक्सेसिव मेथड में क्या करते हैं, जो भी रेट दी हुई है उसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए। ठीक है, 10% का मतलब होता है 1/10। रेट आपका है 1/10, यानी 10 पे 1 आपका क्या है, इंटरेस्ट है। यानी यहाँ से अगर P का मान अगर 10 है तो A का मान क्या आएगा 11। अब ये कैसे आएगा, ये मैंने पीछे बताया आपको। रेट 2 साल के लिए रेट है, ठीक है, यहाँ पे समय 2 साल है, तो ये दूसरे साल के लिए अमाउंट 10, यहाँ पे 11। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका गुणा करना है। देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 100, यहाँ पे आएगा 121। ये है आपका A, ये है आपका P। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन में आप लोगों को पता क्या है, A का मान पता है। क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पता है, A का मान पता है। तो यहाँ पे A का मान क्या आ गया 121। ठीक है, यानी A का मान पता है। A का मान आप लोगों को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 121, यानी 1210 रुपये। अब यहाँ से A का मान कितना आया है 121। 121 का मान इसके बराबर आ गया। तो यहाँ से जब निकालेंगे 1 का मान तो ये कितना आएगा 10 आएगा। 121 से भाग करेंगे जब, तो यहाँ पे 1 का मान आएगा 10। ठीक है, तो अब आप लोगों को निकालना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन में आप लोगों को निकालना है P का मान, कंपाउंड इंटरेस्ट का मान। तो P का मान तो आप लोग निकाल सकते हैं। 1 का मान क्या आया है 10, तो 100 का मान क्या आएगा 100 × 10, यानी P का मान क्या आ गया 1000। P का मान तो आसान है, आ गया। P का मान क्या आ गया 1000। अब आप लोगों को क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब A - P। A का मान क्या है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। P का मान अभी अभी आप लोगों को निकाला, तो आप लोगों का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का मान क्या आ गया। देखिए, आप लोगों को कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे, आप लोगों का निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है आप लोगों का सक्सेसिव मेथड। अब मैं अगली वीडियो में आप लोगों को मिलूंगा, उसमें मैं पढ़ाऊंगा ट्री मेथड। अगर आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से सीख लिया है तो ट्री मेथड में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, वो और भी आसान है। तो आप लोग इन चारों मेथड को पढ़ने के बाद, मतलब कि बेसिक मेथड, रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड, और लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा ट्री मेथड। इन चारों मेथड को जब आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज 5 सेकंड के अंदर हल करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में मैं पढ़ाऊँगा ट्री मेथड। ट्री मेथड में कोई ट्री नहीं है, बस एक मेथड है, ट्री मेथड। ठीक है, उसको जब आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग 5 सेकंड के अंदर हल करने लगेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोगों को बस ये करना है कि अगर आप लोगों को ट्री मेथड को आसानी से पढ़ना है तो आप लोगों को ये रेशियो मेथड जो मैंने पढ़ाया और सक्सेसिव मेथड जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, तभी आप लोगों को ट्री मेथड समझ में आने वाला है। ठीक है, तो अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।